प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के टॉप 20 वेडनेसडे के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। सोच रहे होंगे मामला तो खाली अकेले ही 20 देने वाला है क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई साहब। आज मुंबई और नोएडा के बीच में आपको 20 बढ़िया स्टॉक्स मिलने वाले हैं। क्या हालचाल भाई साहब? बिल्कुल हालचाल अच्छा है। कल तेल भरवा लिया था। अरे भाई साहब, डायरेक्टर साहब एक इमेज खींच के लाइएगा, उसके बाद उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। थोड़े दबाव के साथ 90-100 पॉइंट कमजोरी के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। यूएस का हैंडओवर ठीक ही है, कल दबाव था थोड़ा सा और आज थोड़े से फ्यूचर्स हरे में हैं। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है। बाकी कच्चा तेल नजर रखनी है तो बातों बातों में वो ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट्स हुए नहीं है ना। हॉर्मुज का स्ट्रेट खुला है, वो गली खुली है, ऐसा कह लीजिए। वो जस की तस है, कोई जहाज पास नहीं हो पा रहा है। पर क्या बयानबाजी है कि हम रिलीज कर देंगे अपने रिजर्व्स वगैरह, तो उन सब थोड़ा सा बाजार को समझ में नहीं आ रहा। तो कच्चा तेल कंसोलिडेट कर रहा है कल और आज के बीच में। तो लेकिन वो कहते हैं ना, वो एकदम ऑन द एज वाला मामला है। पता नहीं कब किससे क्या बयान, इतना ज्यादा शेकी विकेट में भारतीय ग्लोबली मार्केट्स अक्रॉस एसेट क्लासेस ये हाल है। तो पता बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में सेशन को अप्रोच करना। खबर पता नहीं कहां से किस तरह की आ रही होगी। खैर वीरू, मूड कैसा भाई साहब, और टीम कैसी बनाई? शुरुआती खिलाड़ी कौन से ये भी बताइएगा। देखिए आशीष, जानते हैं अभी मेरे पास शॉर्ट का स्कोप था नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर क्रूड यहाँ रहा 87, 88, 85 की ट्रैजेक्टरी में, तो बाजार 24, 124, 150 के आसपास एक बेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने ट्रस्ट किया थोड़ा लॉन्ग साइड पे। पर याद रखिएगा, ये जो मैंडेट है लॉन्ग का, ये खत्म हो जाएगा अगर हमने 24,000, 24,100 के जोन को तोड़ दिया। इन दैट केस सप्लाई फिर विजिबल हो जाएगी मार्केट पे। मैं शुरुआत उन स्ट्रक्चर पे कर रहा हूं जिन्होंने एक कल पुल बैक का रिवर्सल का, अगर आप देखें, थ्रस्ट जनरेट किया। पहला स्टॉक में लेके आऊंगा एस्ट्रल। पहले मैं एस्ट्रल और एक पिडिलाइट पे फोकस करूंगा। पहले दो स्टॉक। एस्ट्रल कल 1660 पे क्लोज हुआ। दरअसल पॉलीकैब और एस्ट्रल दोनों ही एक बहुत स्ट्रांग विंड लेके और एक स्विंग लेके ट्रेड कर रहे थे। हालांकि पॉलीकैब थोड़ा सा क्रैक हुआ। एस्ट्रल एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट और दे ही चुका है पहले 6 फरवरी के आसपास। अब उस पर ये कैपिटलाइज कर रहा है। याद रखिएगा, इसका एक नया जो लक्ष्य 1774 के आसपास आता है। 1774, 1775 वो क्या है? वो है 27 नवंबर 2024 का स्विंग लो। प्लेसमेंट एस्ट्रल की स्ट्रांग लग रही है। अच्छा लॉन्ग एडिशन, पुट राइटर्स में कन्वेक्शन था। पहला स्टॉक ये। और पिडिलाइट, देखिए क्रूड का रिट्रेसमेंट मेरे को अपनी टीम में कुछ ना कुछ तो प्ले डालना ही था। अगर क्रूड यहां से और थोड़ा सा स्लिप होता है तो मेरे ख्याल से इसमें 1460, 1470 का स्कोप बनेगा। इसने परसों भी एक लोअर शेडो बड़ी वाइल्ड क्रिएट की थी, देखा ना, लोअर लेवल्स पे सेटल नहीं हुआ। जब क्लोजिंग में क्रूड घूमा तो इसने एक रिवर्सल लिया। कल इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, फिर फ्रेश बाइंग नजर आई। तो एक स्कोप टुवर्ड्स 20 डेमा परसिस्ट करता है। तो पिडिलाइट और एस्ट्रल, ये दो स्टॉक्स आशीष जिनसे शुरुआत करूंगा इस टीम की। बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे हैं? ओके, एस्ट्रल और बाकी पाइप कंपनीज तो वैसे भी फोकस में थी क्योंकि पीवीसी के दाम बढ़ने शुरू हुए। वो बहुत ज़रूरी था इन लोग के ट्रेंड को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अच्छे मूव्स एंजॉय करे हुए हैं और आज भी रडार पे रखी उस स्टॉक को। अच्छा, कल कैबिनेट की मीट होनी थी। लक्ष्मण ने आपको पहले ही फ्लैग ऑफ कर रखा था। मीट का लार्जली आउटकम बाजार बंद होने के बाद आया और मीट का आउटकम मीटी सा है, इसीलिए कुछ उसी से जुड़े स्टॉक्स लेने रख लिए मैंने। पहले अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज कल भी टीम में था, पर ध्यान रखिए कल ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। मुझे नहीं पता आज कल के इस तरह की गजब के एक तरफा मूव्स के बाद आज कैसे बिहेव कर रहा होगा। पर रडार पे क्यों है ये सारे स्टॉक्स एक एक करके बता देता हूं। डिक्सन भी रखिएगा डायरेक्टर साहब, उसके बाद दिखा दीजिएगा अंबर इंटरप्राइजेज, और मैंने तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? कल कैबिनेट ने नई, या कह लीजिए एफडीआई पॉलिसी में बदलावों को मंजूरी दी है। तो हमारा जो प्रेस नोट 3 के रिस्ट्रिक्शंस थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को ऐसा कह लीजिए उसमें था, उसको रिड्यूस करने की कोशिश। और उस प्रेस नोट 3 में जो रियायत देने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है जिन कंट्रीज के साथ हम लोग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं उनकी गाइडलाइंस में चेंजेस अप्रूव करे गए। 60 दिन में प्रोजेक्ट को अप्रूव करा जाएगा। थोड़ा सा मतलब आसान करने की तैयारी और उस प्रोसेस को, ऐसा लग रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि मेरे ख्याल से मदर ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, तो डिक्सन पहले रखिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब।
ये वैसे भी चाइनीज कंपोनेंट मेकर्स के साथ जेवी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। कल हम किस खबर पर रिएक्ट कर रहे थे कि कल मेटी ने यानी कि मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया था प्रेस नोट 3 के अंतर्गत इनकी एचकेसी कॉर्पोरेशन जो जापान की एंटिटी है उनके साथ जेवी को, जो जेवी मिलकर लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल्स और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स वगैरह बनाने का काम करने वाली थी। अब इस अपडेट के बाद एक होप तो वैसे भी कल जग रही थी कि वीवो का जेवी अटका हुआ है 5149 का, वो रेगुलेटरी पेंडिंग है। ये मतलब अगर बॉर्डर टच करने वाली हमारे पड़ोसियों के साथ रियायत मिलने की तैयारी हो रही है, ये की बेनिफिशियरी है। पर हाँ, कल वो भी चीज डिस्काउंट कर रहा था बाजार जब 11% 12% का मूव आ रहा था। पर ये प्रेस नोट, ये अपडेट कैबिनेट का इंटरेस्टिंग है, इसीलिए डिक्सन को पहले मेंशन कर रहा हूं। आज भी ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ वॉच पे रखिए। अंबर इंटरप्राइजेज इसीलिए क्योंकि रूम एयर कंडीशनर्स यानी कि आसान शब्दों में कह लीजिए एयर कंडीशनिंग के सेगमेंट में सबसे बड़ी पकड़ रखती है कंपनी, और ये कंपनी लगातार चाइनीज टेक्निकल पार्टनर्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर रही है। असल में कुछ हाई वैल्यू कंपोनेंट्स जैसे कि मोटर्स और कंप्रेसर्स को लोकलाइज करना जरूरी है, और उसके लिए चाइनीज मदद की जरूरत है। तो अंबर जैसी कंपनीज इस अपडेट्स के बाद रडार पर रखनी चाहिए। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक और बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इन सब डेवलपमेंट्स का, क्योंकि ये भी एक क्रिटिकल जॉइंट वेंचर पे काम कर रहा था। एक ग्रुप का नाम हालांकि कंपनी की तरफ से आया तो बेहतर, लेकिन रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं इनको एक चाइनीज पार्टनर के साथ कंप्रेसर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, बेसिकली एक्सपेंसिव टेक हेवी पार्ट्स एसी के रिप्लेस करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की तैयारी। ये सब के पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के दिन थोड़े से खराब चल रहे हैं। सबसे पहले पोस्टर बॉय बना था पिछली बार सीजन में, जब बारिश समय से पहले आ गई थी तो इसके रिजल्ट्स गड़बड़ाए थे, गाइडेंस गड़बड़ाई थी, खूब धुलाई हुई स्टॉक की। इस बार जब गर्मी ऑलरेडी पड़ना शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा था सीजन बढ़िया है, तो गैस की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। कल इन्होंने अपडेट भी शेयर कर रखा है कि प्लांट पे अब गैस अवेलेबिलिटी नहीं है, तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, वो अलग बात है। टेक्निकली बहुत वीक है ये काउंटर। पर जब ये अपडेट्स के चलते कुछ स्टॉक जहन में आ रहे थे, तो मेरे जहन में डिक्सन आया, अंबर आया और पीजी आया। तो इसीलिए इन तीनों के थ्रू वो खबर को समझाने की कोशिश रडार पे रखेंगे बस। वीरू, अगले कौन से? आपकी ये पूरी टीम मेरी पल्स में थी आशीष, लॉन्ग साइड में। पर आपने अरे वाह, तो भरोसा बढ़ गया। अच्छे स्टैट्स हैं, अच्छे स्टैट्स। कल पुट राइटर्स भी थे विजिबल यहाँ पर। अच्छा, मेरी टीम आगे बढ़ाते हैं। एक बार निफ्टी फार्मा को देखिएगा। निफ्टी फार्मा मार्च के इस महीने में इस टर्बुलेंस के फेज में बाजार का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है फार्मा को लेकर। मैंने फ्लाइट टू सेफ्टी जिसे बोलते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ ऑलमोस्ट लगभग 15 महीने के ब्रेकआउट के नज़दीक है। अगर ये 23,500 की ट्रेजेक्टरी को पार कर गया, और इसलिए मैंने कुछ फार्मा कैंडिडेट्स को रखा। कहाँ देखिए, फार्मा स्टॉक चल भी चुके हैं, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखना था। मैंने डॉक्टर रेड्डीज को पिक किया। डॉक्टर रेड्डीज कल 13-14 के ऊपर क्लोज हुआ, इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे क्लोज हुआ। डॉक्टर रेड्डी इटसेल्फ अगर आप देखें तो ये 17 जून 25 से लेकर अगर आप देखें चली आ रही पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। और इसका ये थ्रस्ट पूरा जनरेट हुआ था 1250 से, जहां पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस था। तो नजर रखिएगा, 1320 के ऊपर इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट का केस बनेगा। और अगर आप इसको बहुत छोटी टाइम फ्रेम पे रीड करें, सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इट्स ए क्लासिकल फ्लैग एज वेल। ठीक, डॉक्टर रेड्डीज। दूसरा है बीएल। बीएल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखिए, पूरा रेस्ट ऑफ द डिफेंस जो है वो पिछले 4 दिन से लोअर ट्रेजेक्टरी से पुल बैक दे रहा है, लेकिन बीएल ने कल अपने क्लासिकल प्लेट टेक्सचर का पुल बैक दिया, 10 डेमा से पुल बैक दिया, डे हाई पे क्लोज हुआ। थोड़ा सा अगर आप देखें टर्बुलेंस का जोन है 470, बट 460 450 बहुत अगर आप देखें तो अच्छा इसको पिक करने का जोन है। नजर रखिएगा बीएल पे। डिफेंस की प्लेसमेंट मेरे को अच्छी नजर आ रही है। उसके बाद मैंने डिफेंस से ही भारत डायनेमिक्स को पिक किया है। कल हम इंडोनेशिया का जो वो पैक्ट वो ऑर्डर था जो मिसाइल्स के लिए, ब्रह्मोस के लिए, उसकी हम बात कर रहे थे, उसका एडवांटेज था इसके पास। कल इसने 50 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। यहां पर ये अपने बेस से बाहर निकल रहा है। कल 50 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है करीब 1450 के आसपास। तो नजर रखिएगा, एक डॉक्टर रेड्डीज, बीएल, भारत डायनेमिक्स, और मेरा लास्ट स्टॉक इस सेगमेंट का होगा हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो में कल अच्छा रिवर्सल था। परसों के कोलैप्स के बाद ऑटो में कल अच्छा रिवर्सल था। हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा स्ट्रक्चर था। इस कूलिंग ऑफ में इसने परसों एक लो लगाया 200 डेमा का। परसों का जो लो था 200 डेमा, और एक रिवर्सल दिया। अब अल्टीमेटली ये जो चैनल है वो ये कह रही है कि 5 दिसंबर से चली आ रही पूरी फॉलोइंग चैनल जो है उसका एक ब्रेकआउट पॉसिबल है, बट फॉर दैट 57-20 की ट्रेजेक्टरी को पार करना जरूरी होगा। आशीष, एक अच्छे कर दिए क्या?
अच्छा कर दिया। तो मैं फिर एक ही कड़ी के, अच्छा किया मेरे 3 एक साथ फिर से एक कड़ी के। पहला वो कैबिनेट मीट आउटकम था, एफडीआई प्रेस नोट पे वो रिलीफ की बात जो करी गई थी। दूसरा आउटकम जो आया, कल कैबिनेट को चेयर कर रहे थे पीएम मोदी और उन्होंने एक और मंजूरी दी कैबिनेट ने, जल जीवन मिशन जो है उसको एक्सटेंड करा जाएगा दिसंबर 2028 तक। कह लीजिए जल जीवन मिशन JJM 2.0 कहा जा रहा है, जिसमें जो खर्च है, आउटले जिसे हम कहते हैं, उसे बढ़ाया गया है और इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन को कह लीजिए रीस्ट्रक्चर करा और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे फोकस कर रहे हैं। हुआ क्या, पहली बात, जो अब जल जीवन मिशन का कुल आउटले है 8.69 लाख करोड़ रुपीस का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस होगी 3.59 लाख करोड़ रुपीस। पिछली बार जब अप्रूव हुआ था 2019-2020 में, तब 2.08 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए थी असिस्टेंस, बढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट की 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एडिशनल शेयर हो गया 1.5 लाख करोड़ रुपए का, एडिशनल खर्च करेगी इस मिशन पे। और ये मिशन अब सिर्फ पाइप लेइंग वाला मिशन नहीं रह गया, उसके बाद अब एक पूरा सर्विस, यूटिलिटी सर्विस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। अब ये जो जल जीवन मिशन 2.0 है, आप स्टॉक दिखाते रहिएगा तीनों अगले, सॉरी मैं बोलना भूल गया, जल जीवन मिशन 2.0 है, अब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल मैपिंग भी होगी, लॉन्ग टर्म ऑपरेशन और मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी डोल आउट होंगे। तो अब वो सिर्फ ट्रेडिशनल पाइप मैन्युफैक्चरर्स नहीं, ब्रॉडली और भी कंपनीज, इंडस्ट्रीज होंगी जिनको फायदा मिलना शुरू होगा जल जीवन मिशन 2.0 से। पहला तो खैर प्योर पे पाइप्स की बात करूंगा। जब मैं कह रहा हूं ऑपरेशन और मेंटेनेंस पे फोकस शुरू हो रहा है, तो भाई साहब फिर से पाइप्स की रिक्वायरमेंट आएगी। प्रिंस पाइप्स को इन ग्रीन कर दिया, मेरे रडार पे एस्ट्रल वो सब भी थे, अब कई बार उनके मेंशन करने के चलते आज इसको मेंशन कर, पर ये ध्यान रखिएगा ये सब स्टॉक्स कल कैसे मूव कर रहे थे, शायद इसीलिए वीरू के उस ग्रेड में भी सब फोकस में आ रहे हैं। 6% बढ़ा हुआ है, सिर्फ वॉच पे रखिएगा। पर ये हुआ, फिनोलेक्स हुआ, इवन एस्ट्रल हुआ, सबके लिए अच्छी खबर है। मैं एक के थ्रू समझा रहा हूं स्टोरी को, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस फेज में आप जा रहे हो। पुराने रूरल ग्रिड्स को अपग्रेड करा जाएगा, आपको HDPE पाइप, CVPC पाइप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए एक नहीं कई सारी कंपनी उस पूरे सेक्टर की हो गई। वाटेक वबाक दूसरा स्टॉक मेंशन कर रहा हूं। ट्रेडिशनली एक वाटर ट्रीटमेंट का जायंट है ये, लेकिन ये अब इसने अपने ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिवीजन भी खड़ी कर रखी है, तो अब जल जीवन मिशन वहीं जा रहा है, तो इनके लिए एक प्राइम बेनिफिशियरी हो गया। सर्विस डिलीवरी जो है उस पर ये फोकस कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज इसीलिए क्योंकि फिर से फोकस करा जा रहा है वाटर क्वालिटी और प्यूरिफिकेशन में, नल जल मित्र प्रोग्राम, और ये कंपनी ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए स्पेशलाइज करती है, तो इसीलिए आयन एक्सचेंज मेंशन कर दिया। ये सब अब ये सिर्फ मेंशन करने के, इनके पीयर्स सेगमेंट पूरे फोकस में आएंगे। इन स्टॉक्स के थ्रू मैंने स्टोरी समझाई, 3 उस तरफ के FDI वाले, 3 जल जीवन मिशन 2.0 वाले। ये हो गए 6 स्टॉक्स हम दोनों के। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, और याद रखिएगा टीम को एक्सप्लेन करना, इस सबके पीछे अगर आप देखें जो आज एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ली गई है, बड़ा कारण यही है क्रूड की स्थिरता। क्रूड अगर थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड बिहेव करे, प्लीज अवॉइड, इस डायरेक्शन को अवॉइड कीजिएगा। 24, 124, 150 महत्वपूर्ण है। फिर एक थीम लेके आता हूं, 2 दिन से, नॉट एग्जैक्टली यस्टरडे, कल भी और परसों भी, HDFC AMC और पूरी कैपिटल मार्केट की थीम ये एक रिवर्सल जनरेट करके गई। जब आप HDFC AMC को रीड करेंगे तो यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम क्रिएट किया है, मेरे ख्याल से 10 मार्च को, और ऑलमोस्ट जून 3rd वीक का लो सिमिलर है। बहुत ओवरसोल्ड था, कल ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक दिया, परसों पुल बैक दिया। ये ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री इसको अभी भी 2650, जहाँ पे इसके 3 क्रिटिकल एवरेजेस अलाइंड है, वहाँ तक ले जाने का पोटेंशियल रखती है। कल अच्छी बाइंग भी थी, जरा प्लीज़ इसका ओपन इंटरेस्ट दिखिएगा। तो कैपिटल मार्केट थीम में सबसे कंस्ट्रक्टिव जो मेरे को चीज़ नजर आई, कंस्ट्रक्टिव ये कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो थी HDFC में 6.5%, 5.5% हुआ बिल्डअप हुआ 3.25 लाख शेयर का। फिर मैंने ग्रिप किया एक बैंक को, बैंकों में अगर पुल बैक आया, एक्सटेंड किया, तो कहाँ पे जाऊँ? अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है PSU बैंक्स पे। PSU बैंक्स में मैंने एक चीज़ रीड करी, यूनियन बैंक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसके 50 डे मा से। आप इस कोरिलेशन को रीड कर सकते हैं। अक्टूबर 25 से लेकर अब तक आई थिंक 4 बार हमेशा 50 डे मा से जो पुल बैक
दिया है वो ट्रेडर्स के लॉन्ग साइड पे ग्रिप में गया है। 6.5% का वेरिएशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप यूनियन बैंक। और तीसरा स्टॉक होगा कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल गुड्स। इस थीम ने भी, अगर आप सिर्फ एलएनटी को छोड़ दें, कल एक सब्सटेंशियल ओआई ऐड किया, लेड बाय एबीबी। सिमंस ने पुल बैक दिया है अपने 4 एवरेजेस से। कल का लो था 10 डेमा, नॉट एग्जैक्टली क्लोज दैट डे हाई, बट स्टिल अगर आप देखें प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और पोटेंशियल 3380 3400 का यहां पर बनता है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल इस स्टॉक में थी। 3 स्टॉक्स मेरे आशीष। ओके अगले में भाई साहब अब थोड़ा सा हटता हूं। कैबिनेट मीट आउटकम्स बातचीत हो गई। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने कल अपडेट दिया कि ये कैटरपिलर की ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए 40,000 स्क्वायर फीट का एक वेयरहाउसिंग फैसिलिटी चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर इन्होंने खड़ी करी है। अब उसके चलते पार्ट्स का प्रोक्योरमेंट मल्टीपल कंट्रीज और कैटरपिलर्स के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन सबको सपोर्ट करने के लिए ये मैनेज कर रहे होंगे। इन्होंने खड़ी करी, ये उसी 3P धंधे में है। टीवीएस सप्लाई चेन के लिए अच्छी खबर है, इसलिए इन ग्रीन रख तो दिया है। देखिएगा, जैसे वीरू ने कहा, सुबह की स्थिति और इवेंचुअली दिन के दौरान मूड माहौल कैसा है वो बहुत से कुछ डिपेंड करेगा स्टॉक्स की चाल को लेकर। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज रियल एस्टेट बहुत वीक है, लेकिन खबर अच्छी है, ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, फोरे कर रहे हैं उस स्पेस में। क्या कर रहे हैं ये लोग? नॉर्थ बेंगलुरु में बेसिकली जो इनका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट जो उसके पास ये एक इंडस्ट्रियल पार्क लॉन्च कर रहे हैं 25 एकड़ का। 2 मिलियन स्क्वायर फीट लीजेबल स्पेस होगी, जो कि उस एरिया में जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं वहां पे एरोस्पेस, डिफेंस, आईटीईएस, डेटा सेंटर्स, इन सब का बोलबाला है। लार्जली उन्हीं पॉकेट्स को टारगेट करने के लिए ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर खड़ा करने की तैयारी कर रही है। इसको रख लीजिए वीरू। अगले दो अब तो एक ही बचा है, अगला एक ही बचा है। मैं भी इस कंफ्यूजन में रह गया था, 3 बाकी है तो मैंने 3 लपेट दिया शुरू में, लेकिन एक ही बाकी है ना। बायोकॉन अगेन, जब ओआई और जहां पुट राइटर्स का कन्विक्शन था, पहला लिया था डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में भी बात ये मेरी थी कि औरो सन काफ़ी चल चुके हैं, वहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिल रहा था। मैं देखा था कि नीचे से इजेक्ट क्या कर रहा है, बायोकॉन कर रहा था। कल इसमें 0.52% ओआई शेड हुआ और ये कल जिस एज पे क्लोज हुआ ना आशीष, वो इस CY26 का सोफा जनवरी फरवरी मार्च का स्विंग हाई है। तो एक अच्छा केस बनता है अगर फार्मा एक ब्रेकआउट दे रहा है तो लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में एक ब्रेकआउट को पिक करने का। ट्रेजेक्ट्रीज 3 होती हैं, ऑल टाइम हाई, मिड और लोअर। कि लोअर में है तो शॉर्ट कवरिंग और लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलना, 2 क्लासिकल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो नजर रखिएगा बायोकॉन पे। अगर ये 400 के 398 के ऊपर कैपिटलाइज करता है तो इसका अगला जोन करीब करीब अगर आप समझिए 412 का खुला है, जो हमारा 1 दिसंबर का स्विंग हाई है। आशीष, मेरी टीम ओरेकल को, OFSS को ग्रीन करा क्योंकि नजर थी मेरे इसके पेरेंट के नंबर्स पे। अर्ली मॉर्निंग कह लीजिए इंडिया टाइम के हिसाब से ओरेकल इंक के नंबर्स आए, स्टॉक फट गया वहां पे क्योंकि नंबर स्ट्रांग हैं और पूरे साल 2027 की जो गाइडेंस दी थी उसको भी अप बढ़ा दिया है। ब्रेकअप पे जा नहीं रहा डिटेलिंग पे, लेकिन ओरेकल वो स्टॉक था, बाकी AI स्टॉक के साथ खूब पिटा था। उसके बाद नंबर्स, चाहे वो इस क्वार्टर के नंबर्स हों और या पूरे साल की गाइडेंस जो आने वाले साल की, दोनों बढ़ाने के चलते ओरेकल में अब अच्छे मूव्स बन रहे हैं। इसकी इंडियन आर्म को रडार पर रख लेता हूं और जब इसको रखा ही है तो साथ में विप्रो मेंशन कर देता हूं, होपिंग की थोड़ा बहुत IT, जब बाकी मार्केट गड़बड़ा रहे हैं आजकल तो IT थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहा है, ऑलरेडी पिटा हुआ पॉकेट है। कल भी देखिए क्या क्लोजिंग मिली है। मैं विप्रो को इनग्रीन कर देता हूं, सिर्फ वॉच पे रखिएगा। और वो वीरू का जो ट्वीट है ना, वो अभी तो समय नहीं है मेरे पास। वीरू एक काम करेंगे, जब आप 12:30 का शो हैंडओवर कर रहे होगे तब मैं वो ट्वीट और बातचीत लेकर आता हूं, जुड़िएगा। तब 12:25 के आसपास अपन चर्चा करेंगे उस पर। ब्रेक के उस पर लौटे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, तो मेरे टीम आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, इस पूरी टीम का आधार है क्रूड का सस्टेन करना लोअर ट्रेजेक्टरीज पे। एस्ट्रल, पिडिलाइट, एस्ट्रल स्ट्रॉन्ग क्लोज था कल यहाँ पे। फार्मा से मैंने ये डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ बायोकॉन को पिक किया है। डिफेंस में BDL का बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज, BL का एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। ऑटो स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प स्लूपिंग डॉबरन चैनल को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। कैपिटल मार्केट थीम में HDFC, AMC, यूनियन बैंक का मिड कैप PSU बैंक्स में कल अच्छा शॉर्ट कवर, उसके बाद फ्रेश बाइंग और सिमंस का एक स्ट्रॉन्ग क्लोज शॉर्ट कवरिंग के एक फेज के बाद। आशीष भाई साहब 10 तो मेरे भी ग्रीन है, पर सिर्फ वॉच पे रखिएगा।
कल बाजार बंद होने के बाद जो कैबिनेट मूवी आउटकम्स आए थे, दो इंपॉर्टेंट पहलू लगे। एक एफडीआई पॉलिसी को लेकर जो बदलाव की बात, तो डिक्सन, अंबर और पीजी रख दिए। दूसरा जल जीवन मिशन 2.0 का अनाउंसमेंट, तो प्रिंस स्पाइस, वाटेक, वबाग और आयन एक्सचेंज रख दिए। इनसे जुड़े स्पेस के सारे स्टॉक्स दरअसल फोकस में होंगे, ये बस हाईलाइट करने के लिए खबर को। टीवीएस सप्लाई चेन, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इनको खबरों के चलते। ओरेकल की पेरेंट के बहुत अच्छे नंबर्स आए, इसीलिए ओरेकल को मेंशन कर दिया और विप्रो भी साथ में टैग कर दिया।